नमस्ते संस्कृताय। व्याकरण शास्त्र के टॉपिक में हमने जो चीज़ पढ़ी है वो थी, पहले हमने संधि पढ़ी, संधि के बाद हमारा समास चल रहा है और समास के हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। हालांकि 3 टॉपिक वो 2 टॉपिक के अंदर ही आते हैं। पहला हमने पढ़ा है अव्ययीभाव समास, जिसका पूर्व पद अव्यय होता है। उसके बाद में हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो था तत्पुरुष समास का। तो जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है, और जहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो रहा था वो हमारा तत्पुरुष समास था। तो जहाँ पर पूर्व पद प्रधान था वो अव्ययीभाव समास था। पूर्व पद प्रधान है विधीयते स अव्ययीभाव कथ्यते। तो जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है या पूर्व पद अव्यय होता है वो अव्ययीभाव समास था। और अब हम जो हमने पढ़ा था कल परसों वो था कि जहाँ पर उत्तर पद से प्रधानता होती, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, स तत्पुरुष समास कथ्यते, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब चूंकि तत्पुरुष समास के अलग अलग भेद हम निकालेंगे तो तत्पुरुष समास के 2 भेद हमने निकाले, एक था समानाधिकरण तत्पुरुष, एक था व्यधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास में जो समानाधिकरण तत्पुरुष था उस समानाधिकरण तत्पुरुष का नाम ही क्या था? कर्मधारय समास था। और व्यधिकरण तत्पुरुष का भेद है। अब तत्पुरुष का एक भेद और आता है, बीच में द्विगु आ जाता है। हम आज जिस समास की चर्चा कर रहे हैं वो है द्विगु समास। हमने तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा है। समानाधिकरण तत्पुरुष में क्या था? समानाधिकरण तत्पुरुष में था कि दोनों विभक्तियां समान, अर्थात दोनों पदों की विभक्तियां क्या होगी? समान होगी। तो जिस समास में या तत्पुरुष के जिस भेद में दोनों विभक्तियां समान होगी, उत्तर पद में षष्ठी, प्रथम पद में षष्ठी, वहाँ कौन सा समास होगा? समानाधिकरण, समान अधिकरण, समान विभक्ति वाला समास, उसे बोलते हैं हम समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय तत्पुरुष। अब दूसरा हमने पढ़ा व्यधिकरण तत्पुरुष। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा होगी जिनमें दोनों पदों में विभक्तियां क्या होगी? अलग अलग होगी, अलग अलग। और तत्पुरुष समास का यह भी नियम था कि पूर्व पद में जो विभक्ति होगी वह समास उसी विभक्ति के नाम से जाना जाता है संस्कृत में। जैसे पूर्व पद में अगर द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय तत्पुरुष था, तृतीय विभक्ति है तो तृतीय तत्पुरुष था। इस प्रकार हमने तत्पुरुष समास को समझा है। हालांकि हिंदी में होता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तो जहाँ पर दूसरी विभक्ति होती है वो होता है कर्म तत्पुरुष, जहाँ पर तीसरी विभक्ति होती है वो होता है करण तत्पुरुष, और जहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान, पंचमी का अपादान, षष्ठी का संबंध और सप्तमी का अधिकरण। ये कारक का एक श्लोक भी था हमारे कि कर्ता नेरु कर्म को कर्ण से दियो बताए, संप्रदान के लिए अपादान से जाए, संबंध का के की करे अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ कारक हो गए बंद। ये कारक की 7 विभक्तियां होती हैं। तो ये चीजें हैं। देखिए समास बहुत ही आसान चीज है, लेकिन समास जब समझ में आएगा जब आप पढ़ना चाहेंगे या आज समझना चाहेंगे। अगर हम किसी चीज को समझना नहीं चाहेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। अगर हमें समझने की ललक है, हमें पढ़ने की ललक है तो पढ़ाई जरूर आएगी, ये निश्चित सी बात है। मजा तब आएगा क्लास के अंदर जब आप मजा लेना चाहोगे। अगर हम मजा किसी को लेना चाहते ही नहीं है तो वह क्लास के अंदर मजा नहीं आ सकता। जैसे जो जोर जोर से चिल्लाए होकर नहीं होता, जो जोर जोर से चिल्लाए होकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता। अरे मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, और मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। मजा तभी आएगा जब हम मजा लेना चाहेंगे। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको कि जो जोर जोर से चिल्लाए होकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला कभी जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, और मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। प्यारे बच्चों, ये क्लास है द्विगु समास हम आज पढ़ रहे हैं। द्विगु समास को आराम से पढ़ेंगे, बच्चे अच्छे होते हैं। हर जो टॉपिक था उसमें कहते आए हैं, और वास्तव में बच्चे अच्छे होते हैं। झूठों से नफरत करता हूँ, सच्चे अच्छे लगते हैं।
झूठों से नफरत करता हूँ, सच्चे अच्छे लगते हैं, बस इतनी सी बात है, मुझको बच्चे अच्छे लगते हैं, मुझको बच्चे अच्छे लगते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज हम जो समास पढ़ रहे हैं वो है द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास का सूत्र पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में, देखिए व्याकरण शास्त्र का जो ग्रंथ है, व्याकरण का जो संविधान है, उस व्याकरण शास्त्र के संविधान का नाम है अष्टाध्यायी। और उस संविधान के निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर सब कुछ कौन है? पाणिनि हैं। उसके डायरेक्टर भी वही हैं, उसके संगीतकार भी वही हैं, उसके डांसर भी वही हैं। कुल मिलाकर के पूरा जो रचना रची है अष्टाध्यायी की, उसके कलाकार, मुख्य कलाकार कौन हैं? पाणिनि हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ के दूसरे अध्याय के पहले पाद का 52 नंबर का सूत्र, दूसरे अध्याय के पहले पाद के 52 नंबर के सूत्र में द्विगु समास का सूत्र लिखा है। और वो सूत्र क्या होता है? संख्या पूर्वो द्विगु है। संख्या पूर्वो द्विगु है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है, जो व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है। सूत्र में लिखता हूँ, आपके सूत्र होगा संख्या पूर्वो द्विगु है। इसका सूत्र बिल्कुल छोटा समास है, आस वाला। संख्या पूर्वो द्विगु है। संख्या पूर्वो द्विगु है। संख्या पूर्वो द्विगु है। ये द्विगु समास का सूत्र है। हम जो समास पढ़ रहे हैं वो समास कौन सा है? उस समास का नाम है द्विगु समास। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, पहले द्विगु समास है। द्विगु समास है। समास कौन सा है? द्विगु समास है। तो द्विगु समास का सूत्र क्या होगा? द्विगु समास का सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु है। संख्या पूर्वो द्विगु है, ये द्विगु समास का सूत्र है। अब पहले हमें ध्यान से समझना कि द्विगु समास है क्या चीज। द्विगु समास है क्या चीज? जब किसी सामासिक पद में प्रथम पद संख्यावाची हो। देखो, संख्यावाची हमने एक जगह पहले और पढ़ा है, अविभाम पढ़ा संख्यावाची, लेकिन उस संख्यावाची शब्द के साथ नदीवाची शब्द था। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है। पाणिनि ने इस अष्टाध्यायी में लिखा था कि यदि नदीवाची पद के पहले संख्यावाची आता है तो वह समास होता है अविभाव। अब चूंकि हमने जहाँ कहीं पढ़ा है, हमने ये पढ़ा कि जिस पद का पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास। लेकिन यहाँ पर ये नियम थोड़ा गलत हो जाएगा। यहाँ पर पाणिनि ने कहा है कि नदी विश्चय, हमने अविभाव में सूत्र पढ़ा है नदी विश्चय, अर्थात जहाँ पर नदी शब्द के पहले संख्यावाची हो जाएगा वो नदी विश्चय के अनुसार वो समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। लेकिन इस द्विगु समास की परिभाषा, उस शब्द को छोड़ करके द्विगु समास की परिभाषा क्या होगी? यस्मिन् समासे प्रथम पद है संख्या पदम भवति, द्वितीयम च संज्ञा भवति, स समासे द्विगु समास कथ्यते। जिस पद में पहला पद, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, वह समास द्विगु समास कहलाता है। वह समास द्विगु समास कहलाता है। संख्यावाची जिसे बोलते हैं न्यूमेरिकल, हम न्यूमेरिकल कंपाउंड जिसे बोलते हैं, संख्यावाची समास द्विगु समास। तो द्विगु समास का मतलब यही हो गया कि जिस समास के अंदर पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। आराम से समझ में आ सकता है, एक, द्वि, त्रि, एक तो कभी वैसे होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो अगर एक चीज आ गई तो फिर वो समास बनेगा कैसे? क्योंकि समास के लिए कम से कम हमें दो पदों का होना आवश्यक है। समास की परिभाषा यह है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम स समास कथ्यते। अनेक पदों का एक पद हो जाना। अब अनेक पदों में दो भी आते हैं, अनेक पदों में दो से अधिक भी आते हैं, लेकिन अनेक पदों में एक नहीं आता। अनेक पदों में एक नहीं आता। और जहां पर एक होगा वहां समास नहीं होगा। जहां पर एक होगा वहां पर कभी समास नहीं होगा। तो उन्होंने लिखा है कि जब किसी सामासिक पद में प्रथम पद संख्यावाची पद हो एवं समस्त पद किसी समूह का बोध कराता हो, जो समस्त पद हमने समास बनाया है, हमने समास बनाया है, वो किसी समूह का बोध कराता हो, और वहाँ द्विगु समास कहा जाता है, उसे द्विगु समास कहा जाता है। और नदीवाची शब्दों को हमें पहले छोड़ देना है। द्विगुर एक वचनम, देखो नियम ध्यान रखना अब कि द्विगुर एक वचनम, द्विगु समास जो बनता है जिसे हम बोलते हैं समस्त पद। समस्त पद का मतलब होता है समास बन जाना, और समास बन जाना वो हमेशा एक वचन में होता है, कभी भी बहुवचन में नहीं होता। चाहे पहला पद कितना द्वि, त्रि, चतु, पंच, 100, लाख कितना भी हो, लेकिन जब वो समास बनेगा तो उसका अंत कहाँ होगा? एक वचनम।
उसका अंत एक वचन से होने वाला है। वही बात, आदमी कितना करोड़, लाख, करोड़, 10 करोड़ कितना कमा ले, उसको जिंदगी के अंदर पता नहीं पड़े। और कई हैं अंबानी जैसे, उनको पता नहीं मेरे पास कितनी संपत्ति है, लेकिन लास्ट में जाकर उनका अंत कहाँ है? वही शमशान की राख। तो द्विगु समास में कितने पद क्यों न लग जाओ, लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2, 3, 4, 5 आगे कितना भी लग जाओ, लेकिन उसका अंत कहाँ होगा? एक वचनम, एक वचनम। इसी प्रकार मनुष्य जिंदा रहता है, लेकिन मरने के बाद जहाँ मिलेगा वो उस एक परमात्मा के अंदर मिलने वाला है। इस प्रकार हमारा जो समास है ये हमें सीख देता है कि जिंदगी में कितना कुछ कमा लो, जिंदगी में कितना कुछ नाम कर लो, लेकिन सबसे बड़ी आस्था ईश्वर में होना आवश्यक है, क्योंकि अंत हमारा वही है, अंत हमारा वही है। द्विगु समास हम पढ़ रहे थे तो हमें ध्यान रखना है, पहली चीज तो क्या होगा कि एक वचनम, इसका अंत कैसे होगा? एक वचन में। द्विगु समास हमेशा समास बनता है तो उसका समस्त पद एक वचन में होता है, पहला नियम। दूसरा नियम है कि वो नपुंसकलिंग में खत्म होता है। द्विगु समास कहाँ खत्म होता है? नपुंसकलिंग में, केवल अकारांत शब्द को छोड़कर। अकारांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में खत्म होता है। अकारांत शब्द का हम समास बनाएंगे, अकारांत शब्द का, वो ई की मात्रा से खत्म होता है। द्विगु समास का जो अकारांत पद होता है वो ई की मात्रा से समाप्त होता है, हम समझाएंगे भी आपको। लेकिन बाकी जब होंगे सब खत्म, वो हमेशा नपुंसकलिंग में होंगे और एक वचन में खत्म होंगे। द्विगु समास से युक्त सदैव पद नपुंसकलिंग के अंदर होता है। और विग्रह करने पर, ये ध्यान रखना में, विग्रह कर, जब हम समास का विग्रह करेंगे तो कितने पद होंगे? समास का विग्रह करने पर हमेशा पूर्व पद और उत्तर पद 2 पद होंगे। लेकिन पूर्व पद में हमेशा क्या आएगी? संख्या आएगी, गिनती आएगी। और पूर्व पद जो उत्तर पद था उसमें संज्ञा शब्द आएगी। तो विग्रह करने पर पूर्व पद के साथ षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। द्विगु समास का अगर हम विग्रह करना है तो पहले पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। और षष्ठी विभक्ति का एक वचन भी होता है, देखो एक वचन भी होता है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन भी होगा, षष्ठी का द्विवचन भी होगा, षष्ठी का बहुवचन भी होगा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि एक वचन नहीं होगा, एक वचन भी होगा, एक वचन भी होगा, द्विवचन भी होगा और बहुवचन भी होगा। लेकिन होगा किसका? षष्ठी विभक्ति का। सप्तमी का कभी नहीं होगा, पंचमी का कभी नहीं होगा, चतुर्थी का कभी नहीं होगा। होगा तो किसका होगा? षष्ठी का। षष्ठी का एक वचनम, षष्ठी का द्विवचनम, षष्ठी का बहुवचनम। विग्रह करने पर होगा। और अगर समास बढ़ा लेंगे तो उसका अंत हमेशा एक वचनम होगा और वो नपुंसकलिंग में होता, अधिकतर अकारांत शब्दों को छोड़कर। अकारांत शब्दों का अंत स्त्रीलिंग में होगा। किसमें होगा? स्त्रीलिंग में होगा। तो देखिए, अब इसके उदाहरण में आपको 2-3 पहले ले लेता हूं। उदाहरण के रूप में देखिए, अंत वाली मैंने बात बताई आपको कि अंत सबका वहीं एक जगह होना है। गांव के अंदर मैंने देखा एक बहुत ही इतना, देखो मोटापे का नुकसान क्या होता है, मोटापे का नुकसान बता रहा हूं आपको। गांव में एक बड़ा मोटा आदमी था, उसका किसी से कुछ विवाद ज़्यादा कमी था और उसके लड़के कितने थे? 4। उस मोटे आदमी के 4 लड़के थे। मोटे होने के नुकसान बता रहा हूँ। मोटे उस आदमी के कितने लड़के थे? 4 लड़के थे। मोटा आदमी का किसी दूसरों से व्यवहार नहीं था। और जब मोटे आदमी का अंत हुआ, वो मर गया, वो अपनी अंतिम गति को प्राप्त हुआ, तब लास्ट में उसकी सैया बिछाई गई। और जब घर से ले जाने वाले थे तो पहला तो ये हो गया कि उसके कोई वहाँ पर आया ही नहीं, क्योंकि उसकी किसी से बनती नहीं थी। अब उसके 4 लड़के थे, 2 बड़े लंबे थे, 2 थोड़े छोटे थे। कितने लड़के थे? 4 लड़के थे, 2 लंबे थे और 2 छोटे थे। अंतिम समय आया, उनको बिल्कुल अंतिम जो होती है उस पर लेटा दिया गया ले जाने के लिए। वह शमशान को ले जाना है, उनको लेटा दिया गया। जो 2 लड़के थे, कौन से? बड़े वाले, वो लग गए पीछे, और जो छोटे वाले थे वो लग गए आगे, वो लगे आगे। और जैसे उठाया तो उठाते पहली बात तो जो बनाई गई थी, जिसे क्या बोलते, अर्थी बनाई गई थी, वो अर्थी ही टूट गई। कैसे? जैसे दोबारा बड़ियों का, मोटी मोटी बड़ी आती है, उनका प्रयोग किया गया और फिर उसको लिटाया गया। फिर वही 2 छोटे आगे, वो 2 बड़े पीछे और ले जाने लग गए। अब उसमें इतना बोझ था, इतना बोझ था, क्योंकि 5वां व्यक्ति वहां पर कोई आया ही नहीं। अब 2 लंबे पीछे थे और जैसे उसको उठाया गया तो बेचारा जो सब लड़का था वो सरक करके आगे छोटे वाले के कंधे पे चला गया। अब बड़े वाले बोल रहे पीछे से कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। इतने आगे वाले छोटे, जिनके पूरा बोझ आ गया था, वो बेचारे बार बार में अंदर ही अंदर रो रहे थे कि कहाँ से इतना खा खा के भाई क्या हो गया पता।
वो बोल रहे थे, लंबे वाले पीछे बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्त है, और वो आगे वाले बोल रहे थे कि सत्य कृष्ण राधा है, आगे बोझ ज्यादा है। सत्य अब समझा ना कोड वर्ड में, क्योंकि बाकी तो लोग सुन ले जो मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट से अर्थी जा रही थी। पीछे वाले क्या बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्त है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्त है। आगे वाले बोल रहे थे कि सत्य कृष्ण राधा है, सत्य कृष्ण राधा है, आगे बोझ ज्यादा है, आगे बोझ ज्यादा है, क्योंकि वो पूरा बोझ उनके ऊपर आ गया था। फिर वो क्या बोलते हैं, पीछे वाले बोले अरे भाई बिस्ला बासा आने दी। बिस्ला बासा का मतलब होता है घर के और शमशान के बीच का भाग, जहां पर उसको उल्टा सुल्टा किया जाता है, अर्थात मिडिए ऑफ शमशान। बिस्ला बासा का मतलब क्या होता है, मिडिए ऑफ शमशान, जहां पर उस शव को रखा जाता है। आगे वाले पीछे होते हैं, पीछे वाले आगे होते हैं। भाई वहां तक की तो तसल्ली करें। चलो बिस्ला बासा भी आ गया, उस शव को रखा गया। अब जो छोटे थे वो हो गए पीछे, जो लंबे थे वो हो गए आगे, और उनको लगा अब अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी बने हैं लोगों के अच्छे दिन आ रहे हैं, तो छोटे वाले ने सोचा अच्छे दिन आएंगे। फिर उसको उठाया गया, और फिर वो की वही बात थी, फिर वो जो था सब था वो सड़क के पीछे आ गया, क्योंकि छोटे पीछे थे। और फिर वो बोल रहे हैं बड़े वाले कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्त है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्त है। और फिर पीछे दोनों क्या बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, वो की वही गत्त है, वो की वही गत्त है। हमारी गत्त में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो का वही बहुत ज्यादा है हमारे। तो इसलिए भाई ये शरीर घटाना बड़ा आवश्यक है। मनुष्य की अंतिम गति में किसी को नुकसान नहीं हो, अंतिम गति ऐसी हो कि जाने के बाद में लोग याद करें। हम समाज के भेदों में आ जाते हैं और समाज का भेद पढ़ते हैं। पहले हम पंचगंगम, क्या पढ़ेंगे, पंचगंगम। देखो पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा होना आवश्यक है। पंचगंगम पहले मैं पूरे विग्रह जो उदाहरण हो देता हूं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। और पंचगंगम यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। पंचगंगम, पंचगंगम, पंचगंगम लिख दिया मैंने। पंचरात्रम, पंचरात्रम, फिर मैंने द्विरात्रम, द्विरात्रम, त्रिरात्रम, त्रिरात्रम, रात कितनी भी हो सकती है, त्रिरात्रम, चतुर्युगम, चतुर्युगम, त्रिभुवनम, 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 चतुर्युगम, त्रिभुवनम, अष्टभुजी, 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 चतुश्लोकी, च्युत संधि, चतुश्लोकी, इस प्रकार बहुत सारे वेद आगे। मान ले द्विवचनम, शतकम कर दो, शतकम, शतकम भी एक हो गया ना। शतकम, शतकम मतलब 100 की संख्या का समान, शतकम, शतकम हो गया। पंचमूली, चतुष्पदी, अष्टाध्यायी, ये क्या हो गया, अष्टाध्यायी। बस इतना ज़्यादा बड़ा समास है नहीं वैसे ये, अष्टाध्यायी। इनको समझ लेते हैं हम पहले। द्विदलम, द्विदलम ले सकते हैं हम, द्विदलम, द्विदलम, शताब्दी, बहुत सारे हैं। त्रिरात्रम, नवरात्रम, सप्ताहे, एक दो सप्ताहे और लेता हूँ, सप्ताहे, क्योंकि इसका थोड़ा अलग है, अलग वाली चीज़ पहले लेते हैं हम, सप्ताहे। अब इनका विग्रह देखो, ध्यान से देखना है। अब जहाँ पर हमारे पास बहुवचन है, हम षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग करेंगे। एक चीज और, जब ये समास समाप्त होता है तो हम पहले पद में तो क्या लगाएंगे, पूर्व पद में लगाएंगे हम षष्ठी विभक्ति का एक वचन या द्विवचन या बहुवचन। वो हम संख्या को देख के लगाएंगे, संख्या कितनी है आगे, समझ रहे ना मैं। अगर संख्या आगे मान ले 1 है तो एक वचन में होगा, 2 है तो दो वचन में, 3 है तो बहुवचन में आएगा। लेकिन उसका अंत हम किससे करेंगे, संज्ञा पद के साथ में हम समाहार लगाएंगे। समाहार है, हम एक चीज करके बताते हैं आपको। तो देखिए कैसे कर रहे हैं इसको। पंचगंगम हो गया, तो पंचगंगम में पहले क्या हो गया, पंच, और पंच को हमें बनाना है बहुवचन, तो क्या होगा, पंचानाम। जब ये पंचानाम हो गया तो ये भी क्या होगा, गंगा नाम। क्या होगा, गंगा नाम। और यहां क्या आएगा, समाहार है, समाहार है। ये इसका समास विग्रह हो गया, पंचानाम, गंगा नाम, समाहार है। मैंने कहा था कि आपको केवल
अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अकारांत शब्द है, वो स्त्रीलिंग में आएंगे। ये अकारांत शब्द है, नपुंसकलिंग में आ गया। ध्यान रखना, केवल अकारांत शब्द का समास बनेगा तो लास्ट में स्त्रीलिंग ई की मात्रा बड़ी आएगी, वो इसमें आएगा। इसके बाद में जितने भी होंगे, एक तो अकारांत, एक चतुर्युगम, पंचपात्रम, ये भी नपुंसकलिंग में आएंगे, क्योंकि चतुर्युग युग अकारांत है लेकिन नपुंसकलिंग में आएगा। पात्र अकारांत है लेकिन नपुंसकलिंग में आएगा। कुछ पद है ऐसे, बाकी सब अकारांत पद स्त्रीलिंग में आएंगे। जितने भी अकारांत पद वो किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में ही आएंगे। अब ये पंचरात्रम, रात्रि स्त्रीलिंग है लेकिन देखो क्या है? रात्रम। गंगा स्त्रीलिंग है, क्या रहा है? गंगम। रात्रि, रात्रम। युगम, मैंने कहा था युगम अकारांत वो नपुंसकलिंग में आएगा। त्रिभुवनम, भुवन, युग शब्द, भुवन शब्द और पात्र शब्द, केवल 3 शब्द ऐसे हैं। युग शब्द, भुवन शब्द और पात्र शब्द, ये अकारांत है लेकिन नपुंसकलिंग में आएंगे। भुजा, भुजी। त्रिलोक, चतुश्लोक, श्लोक अकारांत है, श्लोकी। अध्याय पुल्लिंग है, अध्यायी। और त्रिलोक हो गया, त्रिलोकी। चतुष्पदी, चतुर्भुजी, 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुजी हो गई। इस प्रकार अलग अलग चीजें हो गई है। हम इसको करते हैं पंचरात्रम, तो इसका विग्रह आराम से हो सकता है। क्या हो सकता है? पंचानाम रात्रिणाम समाहरे। पंचानाम रात्रिणाम, बहुवचन के अंदर मात्रा बड़ी होती है, रात्रिणाम आगे क्या लगाएंगे हम? समाहार है। ये क्या हो गया? द्वि। अब द्वि है तो ये नहीं है द्वयानाम, द्वि के अंदर द्वि की चीज आएगी, द्वयो है। ध्यान रखना, ये यहाँ पर है, ये नहीं एकानाम, द्वयानाम, त्रयाणाम, चतुराणाम, ये से नहीं होता है, एकस से होता है वो। तो द्वयो है। और रात्रि का द्विवचन क्या होगा? रात्रियो है। द्वयो है, रात्रियो है, समाहार है। इसीलिए लिखा है, गलती तुम कम से कम नहीं कर दो, संख्यावाची। 3 आ गया तो 3, इसको जब ये जो स्त्रीलिंग है तो इसको भी स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना में। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तिस्रणाम। अगर मान लो यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द होता, रात्रि यहाँ पर है, तो ये क्या था? त्रयाणाम। ये स्त्रीलिंग है तो ये स्त्रीलिंग आएगा, तिस्रणाम। आगे रात्रिणाम, आगे समाहार है। ये क्या हो गया? चतुर्युग में क्या गया? चतुर्णाम। क्या आएगा? चतुर्णाम, फिर युगानाम, फिर समाहार है। ये क्या गया? अब ये देखो भुवन पुल्लिंग है तो क्या रहा है? त्रयाणाम। क्या आएगा? त्रयाणाम। जो यहाँ पर भुवन शब्द नपुंसकलिंग में आता है भवन में से, लेकिन ये भुवन है यहाँ पर, तो क्या आएगा? त्रयाणाम भुवनानाम। भवनानाम नहीं आएगा, भुवनानाम। भुवनानाम समाहार है। ये अष्टानाम भुजानाम समाहार है। अष्टानाम भुजानाम समाहार है। ये क्या हो गया? चतुर्णाम, चतुर्णाम, यहाँ विसर्ग है ये, क्योंकि विसर्ग इच्छुत्व संधि से विसर्ग हो गया। तो चतुर्णाम श्लोकानाम समाहार है। शतस्य समाहार है, 100 का समूह है। इसमें कोई चीज संज्ञा पद तो है ही नहीं, केवल शतक। अब शतक किस चीज का है? वो चीज ही नहीं है, तो इसका विग्रह क्या होगा? शतस्य समाहार है, 100 का समूह है। शतस्य आगे क्या लगाएंगे हम? समाहार है। शतस्य समाहार है। ये अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है। ये क्या हो गया? द्वयो है। ये क्या हो गया? द्वयो है, दलयो है। द्वयो है, दलयो है, समाहार है। सप्ताहे, देखो यहाँ सप्तमी लिखी हुई है, तो इसका समूह क्या होगा? सप्तानाम। सप्तानाम हो गया। अब क्या होगा? दिन को बोलते हैं अहनाम, है केलंत, अहनाम। फिर क्या लगाएंगे? समाहार है। ये तो किसका हुआ है? केवल सप्ताह का हुआ है, इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ लगा दो तस्मिन। यहाँ तस्मिन लगाना जरूरी होगा। सप्तानाम अहनानाम समाहार है, तस्मिन। बिल्कुल सरल है, लेकिन ध्यान रखना में अकारांत में पात्र, युग और भुवन, ये अकारांत है लेकिन नपुंसकलिंग में आएंगे। बाकी अकारांत शब्द जितने भी होंगे वो समास करते समय किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। देखो लोक, त्रिलोक का लिखा नहीं मैंने, त्रिलोक का त्रिलोकी। त्रिलोकी का समास विग्रह क्या होगा? देखो त्रिलोकी का हो जाएगा त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। अब लोक पुल्लिंग है, समाहार है। लोक पुल्लिंग है लेकिन समास में क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया कि नहीं? अरे भाई ये तो हो गया त्रि, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो, ये तो त्रि आएगा। यहाँ चाहे स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी हो, ये तो त्रि आएगा, समास करेंगे। ये त्रि और ये क्या है? मुख्य शब्द लोक है, तो लोक हो गया, तो क्या लगाना में? ई। समास क्या पड़ेगा? त्रिलोकी। त्रिलोकी
समझ रहे हैं? अध्याय, अध्यायी, अध्याय, अध्यायी, इस प्रकार जो होगा वो इकारांत में आएगा। पंचित, दिनम, पंचानाम दिनानाम समाहार है, पंचानाम दिनानाम समाहार है। ये जितनी भी चीज़ है, तो ये समास है, इतना बड़ा समास था नहीं, है समास छोटा ही था, इसलिए इसको पढ़ना है और पढ़ करके समझना है, पढ़ करके समझना है। ये हमें जरूर ध्यान रखना है। पढ़ने के बाद हमें इनको रटना नहीं है, रट करके पास नहीं होना है या नकल करके पास नहीं होना है, हमें इनको समझना है और केवल समझना है। एक बार क्या हुआ, एक रट करके एक आदमी बन गया, सब डॉक्टर बन गया। एक लड़का रट करके पीएमटी उसने कर ली, नीट फाइट कर लिया। कैसे क्या किया उसको खुद को पता नहीं है, कैसे क्या नीट फाइट किया उसको खुद को पता नहीं है, रट करके बन चुका। अब डॉक्टर बन के उसने पहला ऑपरेशन किया और आते ही एक मरीज ऐसा आया जिसकी टांगें नीली पड़ गई थी, जिसके पैर नीले पड़ गए थे। तो साहब किस प्रकार नकल करके डॉक्टर बना हुआ था, तो उसने होश हवास था नहीं क्या करना है, उसने तुरंत कहा भाई इसके पैर नीले पड़ गए, इसके पैरों को तो काटना पड़ेगा। घर वाले मान गए कि अगर पैरों को नहीं काटा गया तो इसकी मौत भी हो सकती है। तो घर वाले ने सोचा कि मौत से बचाने से अच्छा है इसके पैर कटवा दो, तो उसने उसका एक पैर काट दिया। एक पैर काट दिया, कुछ दिन बाद मालूम पड़ा कि उसका दूसरा पैर फिर से भी नीला पड़ा अभी तक। फिर उसके पास में फिर उसने कहा वैसे झेल इधर से इधर आ गया, इस दूसरे पैर को भी काटना है। उसका दूसरा पैर भी काट दिया गया। उसका दूसरा पैर काट करके उसके लकड़ी के 2 पैर लगा दिए गए, लकड़ी के 2 पैर लगा दिए गए। कुछ दिन बाद मालूम पड़ा कि उसके जो लकड़ी के 2 पैर लगाए गए वो भी नीले पड़ गए, उसके लकड़ी के 2 पैर लगाए गए वो भी नीले पड़ गए। लास्ट में जब डॉक्टर के पास वापस लाए गए, डॉक्टर साहब लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए। तब डॉक्टर ने कहा कि भाई आई एम सॉरी, ये इसने जो जींस पहन रखी है उस जींस का रंग निकल करके लकड़ी पर आ रहा है और जींस का रंग निकल करके पैरों पे आ रहा था। बेचारे के पैर कट गए। असलियत में नीले पैर क्यों हो रहे थे, उसकी जींस का रंग निकल रहा था और पैर नीले हो गए थे और डॉक्टर ने सत्यानाश कर दिया, बेचारे आदमी का दोनों पैर काट दिए। तो इस प्रकार फर्जी काम नहीं करना है, काम करना है, असली करना है, ओरिजिनल करना है, मजा लेना है, ओरिजिनल लो, मजा लेना है, ओरिजिनल लो, हंसना है, ओरिजिनल हंसो, यानी मन मन में नहीं हंसना है, हंसना है ठाका मार के सो। ये बाबा रामदेव ने बताएगा, जोरदार हंसने से हमारे फेफड़े खुलते हैं और मजबूत होते हैं। हंसने वाले और हंसाने वाले कभी स्वर्ग में नहीं जाते, ये बात मैं कह रहा हूँ। हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाते, वे जहाँ जाते हैं वो जगह स्वर्ग बन जाती है, वे जहाँ जाते हैं वे जगह स्वर्ग बन जाती है, वो उस जगह को स्वर्ग बना देते हैं। इसलिए मित्रों, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। ये आपकी मुस्कुराहट ही है जो हमें एक नया जोश देती है पढ़ाने के लिए और आपको पढ़ने के लिए। धन्यवाद मित्रों। आज का ये टॉपिक द्विगु समास का टॉपिक था, हम यहीं समाप्त करते हैं। टॉपिक छोटा ही था आज, इतना बड़ा नहीं था। हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, अपने कमेंट्स भी डालिए, अच्छा है या बुरा है, जो भी है डाल दो। इससे बढ़िया समझाना और हमारे बस की बात भी नहीं है। यानी कि हम प्रयास कर रहे थे, प्रयास नहीं, हम पूरी कोशिश हमने कर दी और कोशिश क्या करी थी, हमने समझा दिया। अब आए नहीं है, ये आपकी समझ की बात है। धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।